हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे मेरे ख्याल से हम लोग JWT टोकन पढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी। हाँ, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रोजेक्ट ओपन करके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। ये स्क्रीन आ रहा है सर? आगे। ठीक है सर, ये स्क्रीन आ गया। तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको स्टार्ट करना है। ये स्क्रीन आ रहा है सर आपको? हाँ जी, दिख रहा है। नोट मॉम। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से। और पोस्टमैन में ओपन कर लेता हूँ। हम लोग पोस्टमैन में पहले कुछ कर रहे थे यहाँ पे, जैसा कि अच्छा, मैंने अभी किया क्या कि बैकएंड को रन किया है और पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ, जो इसको दोबारा स्टार्ट करना होगा लग रहा है। आ गया। ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन स्क्रीन पर थे यहाँ पर, तो लॉगिन मेरा चल रहा था। हाँ, ठीक है, लॉगिन हो रहा है यहाँ से। अब जो अगला जो हमें मतलब प्रोसेस फॉलो करना था, अब इसमें है क्या कि यहाँ पे यूजर का जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो करना क्या है कि कुछ एक यूनिक कोड हमें क्लाइंट साइड को भेजना है, ताकि क्लाइंट जब भी कोई लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के अंदर कभी भी कोई एपीआई हिट करेगा, लाइक प्रोफाइल अपडेट करना, कुछ डिलीट करना, तो हाँ जी। उससे हम वैलिडेट करेंगे हर बार कि जो यूजर लॉगिन किया था वही डेटा डेटा के साथ कुछ अपडेशन कर रहा है या कोई और करने की कोशिश कर रहा है। कोई और करने की कोशिश करेगा तो वहीं पर हम लोग एरर जनरेट करेंगे, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ओके। ये जो सारा प्रोसेस होगा, इसको हम लोग JWT टोकन के थ्रू करेंगे या फिर जेसन वेब टोकन जिसको बोलते हैं। तो इसका एक पूरा पैकेज है और काफी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज पैकेज है। बहुत ज्यादा कुछ हमें करना नहीं होता इस टोकन के लिए। और यहाँ पर करना क्या है कि आपको npm जेसन वेब टोकन सर्च करना है। ठीक है। वैसे ऑथेंटिकेशन के लिए और भी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, मतलब इससे बेहतर लाइब्रेरीज हैं। ऑथ है, ऑथ 2 है और पासपोर्ट है। हालांकि पासपोर्ट के अंदर ऑथ एंड ऑथ 2 दोनों इंप्लीमेंट हो जाता है, लॉजिक जो है ऑथ एंड ऑथ 2 का। तो थोड़ा सा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। जब आप जेसन वेब टोकन देख लेंगे तो उसके बाद आप पासपोर्ट कर सकते हैं। और जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जेसन वेब टोकन से काम चल जाता है। इससे हमारा काम हो जाता है ऑथेंटिकेशन का पूरा। ये देखिए, तो इसी को यूज करना है। हमने बस यहाँ से कॉपी किया और प्रोजेक्ट में आते हैं। इसको बंद कर देता हूँ, ये शायद कुछ और है। ठीक है। एक और चल रहा है, इसको क्लोज कर। हाँ। हम्म, हमें लगा कि हमने अपना ही प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया, इसी को इसको क्लोज करना था।
अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार पैकेज और जेसन में कि क्या हमने जेसन वेब टोकन इंस्टॉल किया है। तो यहाँ देखिए डिपेंडेंसीज के अंदर, तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो आपको करना क्या है, एक फ्रेश टर्मिनल यहाँ पे ओपन करते हैं हम लोग, गिट बैश ओपन किया, और इस पर ही हम लोग काम करते हैं यहाँ से। ओके। ठीक है, तो इसको npm i जेसन वेब टोकन जब इंस्टॉल हो गया, इसके बाद करना क्या है कि इस टोकन को जहां पर जनरेट करना है, अभी अभी हम लोग को जनरेट करना है लॉगिन कंट्रोलर यानी कि यूजर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे टॉप में क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, यहाँ पर लिखना है सिर्फ आपको जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो ये जेसन वेब टोकन यहाँ से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये तो आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा फॉलो करिए आप। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से आपको पता होना जरूरी है। सीधा डॉक्यूमेंटेशन आप देखो देखो। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ ना, इसको कॉपी कर लो आप। स्टार्टिंग में आप इसको कॉपी कर सकते हो। करना क्या है, यहाँ पर आप सबसे टॉप पर तो नहीं, क्योंकि इससे ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, कॉन्स्ट या लेट के थ्रू कर सकते हैं, लेट के थ्रू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सिंटेक्स है इसी से जेसन वेब टोकन जनरेट होगा। ये जो JWT है, तो ये इससे मेथड हाँ जी। आ रहा है, तो इसको रिप्लेस कर देना है बस, या सेम नेम से आप कॉपी करके इसको भी ऐसे सेम एज इट इज कर सकते हो, या जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चला गया जो भी वार्निंग वार्निंग था यहाँ पर। अब सिर्फ इतना है, JWT.sign, यानी कि ये है। ठीक है, JWT.sign जैसे यूज करोगे, तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट आपको पास करना है, यानी कि दो पैरामीटर लेगा। पहला लेगा पेलोड, ठीक है, फर्स्ट वन लेगा ओके। पेलोड, हाँ और जी। जो कोमा के बाद सेकेंड है ये है सेक्रेट की। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ओके। कॉन्स्ट JWT सेक्रेट की। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बना लिया, या ऐसे भी आप रख सकते हो, अभी बाद में हम लोग अब पहले जनरेट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर नहीं रखना, यहाँ पर रखने का मतलब क्या हुआ कि जब भी फाइल एग्जीक्यूट होगा टोकन जनरेट हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं करना। यानी कि करना हमें क्या है कि जब यूजर यहाँ से लॉगिन हिट करे, यहाँ से सेंड करे, तब ये टोकन जनरेट करना है। यानी कि इस टोकन वाले लाइन ऑफ कोड को करना क्या है, यहाँ से कट करना है, आपको प्लेस करना है जहां भी जनरेट कराना है, जिस भी एपीआई पर जनरेट कराना है उसके अंदर। यानी किस कंडीशन में, कंडीशन भी आपको टेस्ट करना है। यानी कि यूजर ने लॉगिन कर लिया, यानी कि डेटा आया हो, ये प्रोसेस पास हो गया हो, यूजर वैलिडेट हो गया, यानी कि ईमेल उसका मैच कर गया हो, पासवर्ड भी उसका अगर मैच कर गया है, यहाँ से, ओके। यहाँ पे देखिए, अगर यूजर का पासवर्ड मैच किया है, यानी कि सक्सेस ब्लॉक तो हमारा ये है। यानी कि सक्सेस होने के केस में ही जनरेट करना है। ऐसा तो नहीं है कि फेल हो जाए तब भी टोकन जनरेट करना है, सिर्फ सक्सेस के केस में जनरेट करना कराना है। और इफ टोकन को करना क्या है आपको, ये जो सक्सेस जा रहा है और यूजर डेटा जा रहा है, इसी के साथ आपको टोकन को भी पास कर देना है क्लाइंट को। ये टोकन जनरेट कराया, ये टोकन हमने पास कर दिया। अब देखते हैं क्या एंड पॉइंट को हिट करने पर क्या टोकन यहाँ रिसीव होगा। यहाँ टोकन आना चाहिए, जैसे यूजर आ रहा है ऐसे टोकन, देखिए टोकन आ गया, टोकन रिसीव हो गया। हाँ यानी कि जी। टोकन हमने सक्सेसफुली वैलिडेट कर जनरेट कर लिया यहाँ से। या फिर अगर आप चाहें तो एक सेपरेट एपीआई भी बना सकते हैं टोकन जनरेशन का, तो अभी हम लोग एक सेपरेट भी बना लेते हैं यहाँ से। हाँ जी। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के साथ चल रहा है ना, हाँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट जनरेट टोकन, ताकि बाद में क्या है ना कि अभी हम लोगों को इसको वेरीफाई करना होगा, तो बार बार इसको लॉगिन कराने से बेहतर है हम लोग एक जनरेट टोकन का एक अलग से बना लेते हैं एंड पॉइंट। हाँ जी। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है जब वैसे काम करते हैं रियल में प्रोजेक्ट में, तो इसको अलग से जनरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो किसी फंक्शन या किसी लॉगिन के केस में ही जनरेट कराना होता है। तो सपोज करिए कि यहाँ से हमने लॉगिन में जनरेट करा लिया है, ठीक है, और इसी लाइन ऑफ कोड को अभी मैं करता क्या हूँ, यहाँ से इसको, बस मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेम करके रख लेता हूँ एक बार यहाँ पर भी। ठीक है, एक फंक्शन बन गया अभी,
ट्राई कैच नहीं डाला हूँ, रेस्ट डॉट, इसी को कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पर है, इसको। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, सही। ठीक है, इतना हमने रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो टोकन जनरेट होगा और यहाँ से ये टोकन पास कर देगा। ठीक है, इसी तरह से एक बनाते हैं वेरीफाइड टोकन। टोकन को हमें हर बार जब एपीआई हिट होगा तो वेरीफाई भी करना होगा। किस केस में होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? शायद कुछ लिखा नहीं इस वजह से मुझे लग रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने ले लिया ना इसको। हाँ, तो वेरीफाइड टोकन का बाद में देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले हम लोग इसको पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से टोकन जनरेट हो गया। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि ये जो फर्स्ट वन जो बताया था यहाँ पे जो जनरेट होगा, हम्म, इसको एक बार डिकोड करके देखते हैं, वेरीफाई करके हाँ, एक बार डिकोड करके देखते हैं क्या आता है। तो ये तो जनरेट हो गया टोकन। अब हम लोग वेरीफाई में आ जाते हैं। जो वेरीफाई टोकन है का जो ये बनाए हैं एंड पॉइंट, इस पर आते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, वेरीफाई में प्लेस किया है, सेम कोड को प्लेस किया है जो रिस्पॉन्स सेंड करना है। हाँ, तो यहाँ पर करते हैं टोकन वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसको कर देते हैं टोकन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ टोकन हमें देने की जरूरत नहीं है, बस टोकन को हमने वेरीफाइड कर लिया। यहाँ पर हम देंगे यूजर डेटा। यहाँ डेटा कर देते हैं, जो भी डेटा टोकन से आएगा। टोकन में क्या है ना कि ये जो डेटा हमने दिया था, ये एक पेलोड है। पेलोड में क्या होगा, यूजर का फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, उसका यूजर आईडी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ डेटा हम लोग क्लाइंट को भेजते हैं। तो इसी डेटा को हम टोकन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले वेरीफाई में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे टोकन से, इसी को यहाँ पर हम लोग भेजेंगे डेटा में। डिकोडेड डेटा करके कर देते हैं, डिकोडेड डेटा। ठीक है, इस तरीके से। अब डिकोडेड डेटा करेंगे कैसे? अब यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आ- आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर टोकन मिलना चाहिए। अगर हमें वेरीफाई करना है टोकन को, तो सबसे पहले तो टोकन मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, तो यहाँ पर जब वेरीफाइड टोकन को करना है, यानी कि टोकन हमें यहाँ रिसीव होना चाहिए। हाँ, ठीक है, इसको लेट से करते हैं, लेट। मान के चलते हैं टोकन आ गया यहाँ पर। ठीक है, टोकन रिसीव हो गया। अब इसी टोकन से डेटा को डिकोड करना है। आते हैं कैसे डिकोड कर पाएंगे हम लोग। मान लिया कि बॉडी के अंदर से टोकन हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर निकल निकाल लिया। यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, एक्चुअली में बॉडी के अंदर डायरेक्ट ये टोकन नहीं आएगा। ये टोकन रहेगा रिक्वेस्ट डॉट हेडर। टोकन जब भी क्लाइंट साइड से पास होगा, टोकन आएगा हेडर्स के अंदर। ओके। टोकन आएगा हेडर्स के अंदर, ऐसे। अभी मैं इसको पास करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग पास करेंगे टोकन। यानी कि नॉर्मल जैसे हम लोग यहाँ पर डेटा पास करते हैं पोस्ट के टाइम पर, यहाँ पर ऐसे टोकन पास नहीं करेंगे। इस तरीके से टोकन पास नहीं करेंगे यहाँ पर। टोकन पास करना है हमेशा जब वेरीफाई बनाएंगे। यहाँ पर एक वेरीफाई का बना लेते हैं, ऐड रिक्वेस्ट। टोकन तो हमारा जनरेट हो गया यहाँ पर लॉगिन में। हाँ जी। ठीक है, टोकन तो देखिए आ गया। तो अब क्या करना है, वेरीफाई पर आ जाते हैं हम लोग। वेरीफाइड टोकन ऐसे नहीं लिखना है सर।
इसको क्या करते हैं कि ये एंड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, और रजिस्टर के स्थान पर वेरीफाइड टोकन। ठीक है, इतना किया। अभी हम लोगों ने राउट नहीं बनाया था इस फंक्शन का, हम लोग राउट बना लेते हैं इसका। यूजर कंट्रोलर यूजर राउट के अंदर लॉगिन हो गया, यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट ही रखते हैं, प्लस वेरीफाई टोकन, कुछ तो है। सब तो अब इसके बाद करना क्या है कि कॉल बैक फंक्शन नहीं देना, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन तो हमने बना लिया है पहले से। तो जैसे यहाँ पर गेट ऑल यूजर्स है, ऐसे ही वेरीफाई टोकन हमने निकाला, इसको किया क्या यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा एंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। हाँ जी। ठीक है, जैसे हिट किया 404 अभी आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो गेट चल रहा है इस वजह से आ रहा है। पोस्ट करना है यहाँ पे, मेथड सेव करना है, सेंड करना है। 500 इंटरनल फॉरवर्ड एरर बिकॉज डिकोडेड डेटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बाकी सही है। हाँ जी। अब ये जो डिकोडेड डेटा यहाँ से नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये एरर आया है। डिकोडेड हमने लगा रखा था, यूजर कंट्रोलर ब्लॉक कंट्रोलर। हाँ, वेरीफाइड टोकन में ये जो डिकोडेड डेटा है ये अभी इसको रिसीव नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ से सर्वर हमारा थोड़ा सा क्रैश हुआ है। ये यहाँ से देखिए एरर आ गया होगा ये। ठीक है, रन कर दिया। अब हम लोग चल करके करते क्या है कि अपने यहाँ पर चलते हैं, अपने जो ये था, तो एफ ए जे डब्ल्यू टी फाइन है, एफ ए जे डब्ल्यू टी आई थिंक सो वेरीफाई है। ये जे डब्ल्यू टी वेरीफाई ही है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। इसको हम लोग प्लेस करेंगे कहाँ पर, वेरीफाई जो एंड पॉइंट है ब्लॉक है इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और जे डब्ल्यू टी हमने हमने ऊपर कैसे इंपोर्ट किया है, कैपिटल में, तो इसको भी कैपिटल में आपको रिप्लेस करना है यहाँ से। ठीक है, ये। अब यहाँ पर मेक श्योर होना है कि ये टोकन आपको मिलना चाहिए, यानी कि हेडर के अंदर से ये टोकन मिलना चाहिए, टोकन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज का काम है, इतना तो हम लोग पहले भी करते आए थे, ये आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेन चैलेंज है यहाँ पर टोकन को रिसीव करना, टोकन को रिसीव करना। तो पहले चलते हैं हम लोग अपने पोस्टमैन में टोकन पास करते हैं कि पोस्टमैन में कैसे, लॉगिन तो कर लिया है यहाँ पे। और इस टोकन को कॉपी करिए आप, इसी को यूज करना है, तो इसको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से। कॉपी किया, और जो हमने वेरीफाई का बनाया है यहाँ पर, वेरीफाई का टोकन कॉपी किया, और आना है आपको अथोराइजेशन के अंदर। तो अथोराइजेशन के अंदर जब जो भी डेटा आप यहाँ पर पास करेंगे टोकन वगैरह, तो ये टोकन जाएगा हेडर के थ्रू। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है बेयरर टोकन, बेयरर टोकन सिलेक्ट। हम लोग बेयरर मेथड को यूज करेंगे। और इसको टोकन दिया है, कहाँ से उठाया पता नहीं, मुझे भी पास कर दिया इसको। ठीक है, और इसको एक बार सेव कर दिया। अब इस बेयरर टोकन जब हम यहाँ से वेरीफाइड टोकन चलाएंगे, तो ये बेयरर टोकन क्या होगा कि ये हेडर में पास होगा। अभी हम लोग करते क्या है कि डिकोडेड में एरर जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से एक हम लोग करते क्या है कि इसको और लगा करके एम्प्टी वैल्यू, और इसको डिकोडेड डेटा कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही एरर आ जाएगा, अगर यहाँ से वैसे एरर आ जाएगा, तो टोकन में टोकन तो मिलेगा नहीं इसको, अभी यहीं पर एरर एरर दे देगा। इसको रहने दीजिए, पहले हम लोग टोकन पर काम कर लेते हैं अभी। ठीक है, अभी ये लगा चलिए कि हम लोग पहले टोकन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे क्या कि यहीं से हम लोग रिस्पॉन्स को एंड कर दे रहे हैं, यहीं से रिस्पॉन्स एंड हो जाएगा, नीचे कंट्रोल नहीं आएगा, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब है। और इसको रिटर्न, ठीक है, बस यहीं से रिटर्न हो जाएगा, बाकी कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ से। ठीक है,
देखते हैं टोकन पहले कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग टोकन। अभी आएगा नहीं टोकन, अभी मिलेगा नहीं। देखते हैं अनडिफाइंड, अगर नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड प्रिंट करेगा यहाँ पर, और आ गया तो टोकन प्रिंट करेगा। यहाँ से हिट किया, देखिए रिस्पॉन्स एंड हो गया, टर्मिनेट। हाँ हमारा जी। एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ, ठीक है। इसको लगाने से बेनिफिट यही हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ पर टोकन नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड आ रहा है, यानी ये टोकन रिसीव करना जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग इसको, टोकन को यहाँ पर कंसोल करते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग। आप रिक्वेस्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। देखते हैं रिक्वेस्ट के अंदर टोकन किस फॉर्म में आ रहा है, हम लोग पहले देखते हैं रिक्वेस्ट के अंदर टोकन आपको दिखेगा। रिक्वेस्ट किया, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा डेटा आपको दिखेगा। तो रिक्वेस्ट में कितना डेटा आ रहा है, देखिए टोकन आ रहा है यहाँ पर, जो टोकन पास किया था। हाँ हाँ। ऑथराइजेशन स्मॉल में, इसको स्मॉल में करके देखते हैं। ऑथराइजेशन हेडर होता है कि हेडर्स होता है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, क्योंकि हेडर होगा तो फिर से अनडिफाइन आएगा। हालांकि आता डेटा हेडर के अंदर से ही है। चलते हैं देखते हैं, ठीक है जो भी होगा। यहाँ तो रॉ हेडर्स लिखा हुआ है, बेकर का हेडर्स ही होगा, ठीक है। तो ये देखिए हेडर्स था, सही था, करेक्ट था। टोकन हमें मिल गया, करेक्ट। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अभी और काम करना होगा, तो इसको कर देते हैं बेयरर टोकन। क्योंकि यहाँ पर बेयरर लगा हुआ है ना सर, ये देखिए हम लोगों ने पास किए थे बेयरर टोकन, हाँ। एग्जैक्ट बेयरर टोकन आया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बेयरर टोकन, ठीक है। यानी कि हमें बेयरर टोकन तो मिल गया, ये वाला, ये टोकन हमें रिसीव हो गया, ओके। ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं, इफ, थोड़ा सा उसको कंडीशनली रैप करना पड़ेगा। अगर हमें बेयरर टोकन मिल गया, अगर हमें बेयरर टोकन रिसीव हो गया, यानी कि हमें टोकन मिल गया, तो अगला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, हाँ कॉन्स्ट जी। टोकन। अब यहाँ पर हम लोग टोकन बनाएंगे, ठीक है। या फिर टोकन को हम लोग ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट टोकन करके ऐसे। तो अगर ऊपर कर दिया तो टोकन करना है यहाँ पर सिर्फ टोकन। अब टोकन में क्या है कि बेयरर टोकन है, ये टोकन, इसको क्या करेंगे कि बेयरर टोकन डॉट स्प्लिट चलाना है आपको। ओके। और भी कई मेथड हो सकते हैं इसको। हाँ, क्योंकि हमें जो निकालना है ना, सिर्फ टोकन निकालना है विदाउट बेयरर। तो तो वो स्प्लिट से आएगा। हाँ, स्प्लिट लगाएंगे, इसको जो व्हाइट स्पेस है यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे यहाँ से, ओके। ठीक है। हमने स्प्लिट किया यहाँ से। अब जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर दो एरे बनेगा, इस टोकन के अंदर दो एरे आएंगे। हमें चाहिए सेकेंड वाला, फर्स्ट नहीं चाहिए, सेकेंड चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे पास करना है 1। ये समझ में आ रहा है ना, लाइन कोड थोड़ा शॉर्ट हो गया यहाँ पर। हाँ जी। यहाँ पर क्या किया कि पहले इसको पूरा शॉर्ट स्प्लिट किया, यहाँ से तोड़ दिया, तो बने दो एलिमेंट, एक हो गया बेयरर, सेकेंड हो गया ये टोकन हमारा। अब सेकेंड टोकन को टारगेट करना है, तो हमें यहाँ पर बिग ब्रैकेट में 1 लिखना है, ओके। ठीक है। तो ये टोकन हमें, इसको हमने ट्रैक कर लिया। अच्छा, अब यहाँ जीरो पर वन अगर हम, वाला होगा ना। हाँ अब अगर हम यहाँ पर लॉक करते हैं, 0 पर बेयरर आएगा। यहाँ पर अब हम अगर टोकन को लॉक करते हैं, तो अब हमें सिर्फ टोकन मिलेगा यहाँ पर, देखिए टोकन आ गया, हाँ जी। ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो लाइन ऑफ पूरा हम लोगों ने ब्लॉक लिखा था, इसको उठा करके ऊपर पुट करना है आपको, इफ सक्सेस ब्लॉक वाले में, टोकन वाले में, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग बाद में कंडीशन ट्राई कैच के अंदर देखते हैं। अभी के लिए ये डिकोडेड डेटा यहाँ से पास हो जाएगा। टोकन में देखिए टोकन चला गया, वेरीफाइड टोकन सेकंड। सेकंड जो है वही सेक्रेट की है, जो सेक्रेट की हम लोगों ने जनरेट करते समय पास किया था, सेम सेक्रेट की रखना है, ओके। डिफरेंट नहीं होना चाहिए सेक्रेट की। यहाँ पर देखिए, है ना, हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पर जो डिकोडेड डेटा में आएगा यही आएगा डेटा, वाह।
अब डिकोडेड डेटा हमने पास कर दिया है यहाँ से, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग वेरीफाई हिट करते हैं। देखिए, सक्सेस ट्रू, टोकन वेरीफाइड सक्सेसफुल, डेटा में क्या है यार, आया ना सर, ये यही डेटा हम लोगों ने पेलोड में दिया था ना उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब चलते हैं लॉगिन वाले, हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा तो स्टैटिक नहीं चाहिए हमें, थोड़ा डायनेमिक टाइप का चाहिए। यूजर का नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर आईडी है, कुछ इस तरीके से। हाँ जी। तो यूजर कंट्रोलर में आते हैं, जनरेट कराने पर, जहां पर जनरेट हो रहा है, ठीक है, यूजर में क्या है, यूजर डेटा है यहाँ पर, यूजर का डेटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पेलोड हम लोगों ने भेजा था, तो भेजा था टोकन, ये टोकन भेजा है ना यहाँ पर, यहाँ पर, इसमें हम लोग यूजर को पास कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पूरा यूजर ही पास कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, देखिए यहाँ से, है ना, पूरा। हाँ, ये हम लोग जनरेट टोकन यहाँ पर थे। हम्म, ये ये जो यूजर यहाँ से लिया है सर, देख रहे हैं ना, ये हम लोग लॉगिन वाले कंट्रोलर में है यहाँ पर, हाँ जी। इफ लॉगिन कंट्रोलर में, यहाँ से यूजर को फाइंड वन किया, फाइंड बाय ईमेल। अगर यूजर नहीं है तो ये चला 401। इफ यूजर, अगर यूजर है तो पासवर्ड मैच किया, अगर पासवर्ड मैच कर गया टोकन जनरेट हुआ। तो टोकन जब जनरेट हो तो पहला पेलोड ले रहा था, पेलोड में हमने जो यूजर मैच किया था ना, इसी को एग्जैक्ट पूरा डेटा दे दिया जो यूजर फाइंड हुआ था, ओके। सेम डेटा दे दिया। देखते हैं इसमें शायद पासवर्ड भी चला गया हो, पासवर्ड भेजना नहीं होता बाद में हम लोग, अगर गया हो तो उसको डिलीट करना होगा। गया ही है, गया नहीं सर, गया ही है। हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड नहीं भेजना है, टोकन के अंदर कभी पासवर्ड नहीं भेजना होता, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसी को पास कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्या जाएगा, फर्स्ट नेम जाएगा, लास्ट नेम जाएगा, ईमेल जाएगा, तीन प्रॉपर्टीज आएगा यहाँ से। अब चाहे तो आप इसको नहीं भेज सकते, अब इसका काम हो गया, क्योंकि ये डेटा जो है टोकन के अंदर हमने रैप कर दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा था। या इसको भेज भी सकते हैं, अगर वैसे भेजना कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि टोकन जाएगा और क्लाइंट को जरूरत है कि जैसे क्लाइंट लॉगिन करे उसका नाम दिखे। ठीक है, तो ये डेटा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो टोकन से डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ तो टोकन पास करके रखते हैं यहाँ पर, भेजते हैं, देखते हैं। अभी तो वही है, पहले जनरेट करना होगा, लॉगिन, लॉगिन किया। अब टोकन जब जनरेट किया ना दोबारा, तो टोकन ये चेंज हो गया, दोबारा मैंने हिट किया तो सेंड की, कॉपी किया, वेरीफाइड टोकन पर गया, और यहाँ से ये टोकन रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से हिट किया, देखिए आ गया ना सर। हाँ जी। अब ये डिकोडेड डेटा है ये पूरा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी कोई एपीआई चलेगा, तो यूजर को करना क्या है, ये वेरीफाई करते हैं, टोकन पास करना है। अब सपोज करिए यहाँ पर हमने एक एंड पॉइंट बनाया, जैसे अपडेट का बना हुआ है। ठीक है, ये अपडेट का बना हुआ है यहाँ पर लिखा है ना, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए इस पर ही हम लोग ट्राई करते हैं, प्रोफाइल, गेट प्रोफाइल, गेट प्रोफाइल है, हाँ गेट पर चल रहा है, चलिए गेट पर ही चला करके देखते हैं टोकन, गेट में टोकन कैसे चलेगा। अब यहाँ 404 क्यों आ रहा है, फ्लैश हेलो। अपडेट, पुट, पुट चल रहा है, पुट चलाना है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। हेलो। तो इसमें कुछ डाउट सर अभी तक।
सर इसमें कुछ डाउट? नहीं, डाउट नहीं है, बस मुझे ना थोड़ा सा वो है हाँ। जो मुझे फिर से देखना पड़ेगा। हम्म। टोकन जो जनरेट करते हैं ना, हाँ तो वो पोर्शन मुझे मतलब अभी थोड़ा सा ना मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं बाद में देख लूंगा एक बार। ठीक है, इसको कोड को मैं पोस्ट कर दूंगा गेट पर, एक बार हाँ, ये कर देना आप तो मैं फुल थोड़ा एक फुल बार। ले करके एक बार इसको हाँ, रिव्यू कर करिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है वो नहीं इसमें। है कुछ नहीं, लेकिन हल्का सा एक आध जगह ना थोड़ा सा कंफ्यूज तो कर रहा था, मुझे देखना पड़ेगा खुद से। हाँ ठीक है। अब जैसे टोकन हम लोगों ने वेरीफाई किया, अभी आपने देखा, ठीक है। हाँ जी, हाँ। तो हम लोगों ने वेरीफाई टोकन तो बनाया था ऐसे। अब मान के चलिए कि कोई यूजर है, हाँ, उसने लॉगिन किया और फिर क्या ट्राई कर कोशिश कर रहा है, अपना यूजर अपना प्रोफाइल अपडेट करने का कोशिश कर रहा है। तो हाँ, जब प्रोफाइल अपडेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये वाला एंड पॉइंट चला रहा है यहाँ से, ये देखिए राउटर डॉट पुट, ठीक है। हाँ जी, तो जब राउटर डॉट पुट चला रहा है तो बैकएंड क्या करेगा? बैकएंड ऑथेंटिकेट करेगा पहले। जिस हाँ, यूजर ने ये रिक्वेस्ट किया है अपडेट करने का, क्या वो वही यूजर जेन्युइन? वो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा? तो इस अपडेट के साथ क्लाइंट की तरफ से ये टोकन भी आएगा। ये जो हाँ, टोकन हमने जनरेट किया था, ये टोकन भी हाँ, आएगा। ठीक है। बाकी डेटा तो आएगा ही आएगा, ये टोकन भी आएगा। और इसी टोकन से ऑथेंटिकेट करेगा कि जो हमने लॉगिन के टाइम पर टोकन जनरेट किया था, एग्जैक्टली वही टोकन है या कुछ और है। अगर कुछ और हुआ तो वेरीफाई नहीं होगा। ओके। ठीक है। और जो वेरीफाई था ना, यहाँ आने से पहले थोड़ा सा उसमें उसको ना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा काम रह गया है। हाँ जी। इतने में इतने पर अगर छोड़ दिया तो अधूरा रह जाएगा। हम्म, टोकन जनरेट हुआ, इसको इसमें क्या ट्राई कैच ब्लॉक बना करके उसको अपडेट लगाना है। इसको मैं यहाँ से चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर ओपन किया था स्टोरी। मेन जो लॉजिक था ना हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि पहले इसने चेक किया कि हेडर्स के अंदर कुछ डेटा है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये 400 रिटर्न कर रहा है। लेट टोकन जो हमने बनाया था, बेयर टोकन, ऑथराइजेशन निकाल लिया। यहाँ वैलिडेट किया ये बेयर टोकन, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अगर टोकन नहीं है तो रिटर्न कर दिया ये ऑथराइजेशन हेडर इज रिक्वायर्ड। उसके ओके। बाद एक्सट्रैक्ट किया है ना, पार्ट्स पार्ट्स के फॉर्म में कर दिया यहाँ पर। स्प्लिट किया, व्हाइट स्पेस दिया, वहां से स्प्लिट किया। इसको चेक किया कि जो एक्सट्रैक्ट किया उसके अंदर टोकन है या नहीं बेरर, क्योंकि पार्ट जीरो में बेरर होना चाहिए, मैच कर दिया। और लेंथ टू होना चाहिए, तो कंडीशनली इसने क्या किया, वैलिडेट कर दिया। अगर नहीं हुआ तो इनवैलिड ऑथराइजेशन फॉर्मेट का एरर जनरेट करेगा और रिटर्न कर देगा यहाँ से। एरर हैंडलिंग है ये सेक्शन। टोकन में पार्ट वन आ गया। अगर टोकन नहीं है तो यहाँ से 400 रिटर्न करेगा, टोकन इज रिक्वायर्ड। अगर टोकन मिल गया तो यहाँ से क्या किया कि सीक्रेट की निकाल लिया है। अगर इन्वायरमेंट फाइल के अंदर से सीक्रेट की लेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर इन्वायरमेंट फाइल में JWT सीक्रेट नहीं मिला हमें तो ये वाला सीक्रेट ले लेगा डिफॉल्ट का, जो हमने पास किया था। उसके बाद क्या किया, डिकोडेड डेटा जो हमने चलाया था सेम एज इट इज चला दिया है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके। बाकी ये थोड़ा सा करंट टाइम पास कर दिया यहाँ पर। करंट टाइम लगाया हुआ है, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं अभी हमें। बाकी ये पास करके सेंड कर दिया यहाँ से। ये एरर हैंडलिंग पर चला गया। रेस्ट डॉट स्टेटस 500 इंटरनल फॉरवर्ड एरर इफ एरर। ये पूरा कैच ब्लॉक का एरर हैंडलिंग है, देखिए, है ना सर। एरर डॉट नेम ये आया तो ये रिटर्न करेगा मैसेज। और अगर एरर डॉट नेम दिस आया टोकन एक्सपायर्ड का। इसमें क्या है ना कि एक्सपायरी टाइम भी ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ सेक्रेट की लगाएंगे, अभी थोड़ा सा उस देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक्सपायरी टाइम ऐड कर सकते हैं टोकन का। यहाँ से ला करके हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। वेरीफाइड टोकन। दो तरीके से हैंडल किया हुआ है।
दोनों नहीं कॉपी करना। Okay, now this is the research person analytics, which is linking to the GitHub repo. Yeah, open. Now this should be another ये कॉपी किया, person designing process. यहाँ पर पास कर दिया। Maybe what I think, इसको आप एक बार देख लीजिएगा वेरीफाई करने का सर, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि क्या है ना कि कई सारी कंडीशंस से यहाँ पर रैप कर दिया है, तो वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, देखिए कंडीशनली कंडीशनली वैलिडेट किया हुआ है। मेन लॉजिक जो मैंने पहले समझाया तो वही रहेगा। और इसको हम लोग अभी रहने देते हैं कि डब्ल्यू सेक्रेट हम लोगों ने की बनाया था ना यहाँ पर ऊपर टॉप पर, यही रखना है हम लोग। प्रोसेस डॉट एनवी सेम रखेंगे हम लोग यहाँ पर। yes. Also the इसको services and the other way. Like all of them are currently inside the research person. If you are एरर हैंडलिंग working on this रिस्पॉन्स जा रहा है, जेनरिक एरर रिस्पॉन्स, like I am telling और you इसको सेंड किया। on EC2 architecture, what I am thinking, you have created two separate folders. ये हमारा टोकन नया जनरेट हो गया, फिर से लॉगिन किया तो किया अभी। Like और लॉगिन करने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई पर आना है, this और इस टोकन को हमने पास किया, नया टोकन प्रेस, and then और इसको सेंड किया। देखिए वेरीफाई हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ ठीक था। but on EC2 अगर मैंने टोकन को यहाँ पे देखिए, हमने पूरा कंडीशन लगा दिया, अगर टोकन गड़बड़ होता है किसी तरीके से, किसी ने इसको मैनिपुलेट किया हुआ है, तो इसके टोकन के लास्ट जो की होगा उसको ए कैपिटल में, इसको मैंने हटा दिया है, सेंड किया। देखिए इनवैलिड टोकन, हाँ जी। ठीक है। अगर टोकन नहीं हुआ, कंट्रोल एक्स किया और इसके बगैर मैंने पास किया, ऑथराइजेशन हेडर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको वैलिडेट किया कर दिया यहाँ पर, ओके। ठीक है। तो टोकन वेरिफिकेशन का हमारा काम हो गया है कंप्लीटली। अब इसका रह गया इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग एक तो इस पूरे लॉजिक को जो यहाँ पर हमने किया था टोकन वेरीफाई करने का, एटलीस्ट यहाँ से, तो अगर हमें करना है टोकन वेरीफाई का, तो यहाँ पर लगाएंगे इस पूरे पार्ट को। ये जो हमने यहाँ काम किया वेरीफाई वाले में, वेरीफाई टोकन में, ये पूरा हमें काम करना पड़ेगा अपडेट के अंदर भी आकर के, इस राउट के अंदर आकर के काम करना पड़ेगा, बार बार काम करना पड़ेगा। यानी कि हर राउट को वेरीफाई करना है तो हर राउट में काम करना पड़ेगा। तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये एक सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि सेम कोड को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना हर जगह, सेम कोड को कॉपी सही पेस्ट बात। करने का कोई मतलब तो है नहीं। तो बेटर सही है बात। कि हम एक मिडिल वेयर बनाएं। तो ये पूरा जो हम लोगों ने वेरीफाई यहाँ बनाया था यूज कंट्रोलर के अंदर, इसको इसको हम लोग चेंज करेंगे एज अ मिडिल वेयर, एज अ मिडिल वेयर। इसी पूरे लॉजिक को, पूरा इस लॉजिक को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिडिल वेयर में। तो अभी हमने जब चैट जीपीटी पे जब निकाला था यहाँ पर, ये देखिए, ये एज अ देखिए लिखा हुआ है ना, अल्टरनेटिव मिडिलवेयर वर्जन फॉर एक्सप्रेशियस। यानी कि इसने क्या किया कि एक मिडिलवेयर पूरा बना दिया यहाँ पर। अब मिडिलवेयर कुछ नहीं है यही, बस उसका लॉजिक ऐसे लिखा हुआ थोड़ा सा कि उस इस कोड को आप किसी भी राउट में लगा सकते हैं, किसी भी राउट में लगा सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर भी मिडिलवेयर में क्या किया हुआ है, बस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथेंटिकेशन टोकन, एक एक तरह से फंक्शन या वेरिएबल का नाम दिया यहाँ पर, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें जो अलग है कि रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, एक थर्ड पैरामीटर भी पास होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलेगा हमेशा सक्सेस के केस में, जब भी आपका जो कोड है सक्सेस ब्लॉक में चला जाएगा, जो सक्सेस ब्लॉक में चला जाएगा तो ये नेक्स्ट पर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए टोकन को एक्सट्रैक्ट किया, टोकन को एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से, हेडर के अंदर से टोकन निकाला, टोकन को वैलिडेट किया, सेम चल रहा है सर जो वहां पर किया था। उसके पार्ट को स्प्लिट किया व्हाइट स्पेस से, क्योंकि बेरर टोकन आएगा, उसको वैलिडेट किया कि इसके अंदर टोकन है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फिर टोकन में पार्ट टू, यानी कि जो तुम्हारा एग्जैक्ट टोकन वाला पार्ट था उसको असाइन कर दिया टोकन में। सेक्रेट की यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ से आप बना लिए जो भी कहिए, और लाइन ऑफ कोड चला, डिकोड डिकोड किया। अब यहाँ पर क्या है कि जो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में है, तो यहाँ पर जो
ये फंक्शन है, ये लगेगा, देखिए कैसे लगेगा। जब हम अपने कोड में आ जाते हैं, अभी बस एक सिमुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ एग्जैक्टली करके नहीं बता रहा हूँ अभी। ये जो मान चलिए कि ये हमने अपने कोड में इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, सेम कोड है, कुछ अलग तो है नहीं, कॉपी किया। और यहाँ पर मिडिल वेयर हमने जो बनाया है, ये मिडिल वेयर टोकन वेरिफिकेशन कर देता हूँ, डॉट जीएस। टोकन अर्थ कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, जो भी नाम आपको शुरू, ये जो लिखा हुआ है इसी को कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब ये जो फाइल है, इसको आपको करना क्या है, इसको इंपोर्ट करना होगा। कहाँ पर इंपोर्ट करना है? राउट के अंदर, इस राउट के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ठीक है, जब यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो जो हमारा ये एंड पॉइंट होगा, जहाँ पर वेरीफाई करना है, यहीं पर आपको इस फंक्शन का नाम जो हमने कॉपी किया था ऐसे लगा देना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे पुट करना है। अभी मैं जो समझा रहा था, तो होगा क्या कि यहाँ पे टोकन वैलिडेट करेगा, क्रिएट चलेगा, टोकन वैलिडेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो नेक्स्ट है, जैसे ही सक्सेस होगा, ये नेक्स्ट पर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब होगा क्या कि यहाँ पर वैलिडेट तो कर लिया, लेकिन ये जो यूजर डेटा यहाँ से लेके आया है डिकोड करके, इसको हमें रिक्वेस्ट के अंदर अटैच करना है। हाँ जी। क्या करना है? रिक्वेस्ट के अंदर। अटैच करना है। कहाँ पर? ये देखिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चल रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स तो अभी हमने रिटर्न नहीं, रिस्पॉन्स कर दिया तो यूजर के रिस्पॉन्स में जाएगा। मैं रिस्पॉन्स में नहीं अटैच करना, रिक्वेस्ट में अटैच करना है। तो जो डिकोड हुआ डेटा, इसको यूजर के रिक्वेस्ट में अटैच कर देंगे। जैसे ही अटैच कर देंगे और फिर कहेंगे नेक्स्ट, यानी कि ये अगले प्रोसेस पर चला जाएगा। अगला जो भी प्रोसेस होगा, अगला प्रोसेस एक और मिडिल वेयर हो सकता है, कुछ और आपने लगा रखा हो, जो भी लगाएंगे वो नेक्स्ट प्रोसेस पर चला जाएगा, यानी कि हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से हम लोग मल्टीपल मिडिलवेयर यहाँ बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक मिडिलवेयर ही बनाएंगे, यहाँ पर प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट बना सकते हैं, या जरूरत पड़ा तो एक और मिडिलवेयर आपने यहाँ पर बना दिया। और सब में यही फॉलो होगा, पूरा का पूरा कोड लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। जो अगर डेटा पास करना है, अगले प्रोसेस में डेटा जाएगा, इस प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस में अगर डेटा जाएगा, ऐसे ही रिक्वेस्ट के अंदर अटैच करके भेजेंगे और नेक्स्ट लगाएंगे यहाँ पर सक्सेस ब्लॉक के अंदर। ओके। अगर कोई एरर आ गया तो उसको यहीं से टर्मिनेट कर देंगे, देखिए रिटर्न कर दिया यहीं से, है ना। एरर ब्लॉक में रिटर्न कर दिया, इसमें नेक्स्ट नहीं लगेगा, इसमें नेक्स्ट नहीं लगाना है। हमेशा जब भी नेक्स्ट लगेगा, ये सक्सेस ब्लॉक में लगेगा, ठीक है। यानी कि ये कोड हमारा सक्सेस हो गया। अब अदरवाइज टर्मिनेट हो प्रोसेस जाएगा। को, हाँ, अगले प्रोसेस के लिए भेज दो इसको, यानी कि यूजर अथेंटिक। अब इस प्रोसेस का मतलब क्या था, पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि यूजर को वैलिडेट करना। तो यूजर वैलिडेट हो गया, हाँ जी। और यूजर वैलिडेट हो गया तो अगला प्रोसेस जो भी था उसका ऑपरेशन सेव करना, डिलीट करना, उसको करने के लिए अलाउ कर दिया यहाँ से। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीटली फिर से एक बार कल देखेंगे, पूरा इस टोकन वेरिफिकेशन को। हाँ जी। और वेरिफिकेशन तो देख लिया है, इसको एज अ मिडिल वेयर देखेंगे, ताकि इसको हम लोग क्या करें, हर राउट के अंदर ऐसे पास कर सकें, जितने भी राउट होंगे लॉगिन के बाद, उसको हम लोग वैलिडेट कर पाएं, प्रोटेक्ट कर पाएं। ओके। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रोल बेस जो एक्सेस है उसको भी इसी में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, एक और मिडिलवेयर बना करके यहाँ पर। ओके। ठीक है, क्योंकि अगर एडमिन लॉगिन करता है तो उसके लिए अलग एक्सेस लेवल होगा, यूजर लॉगिन किया तो उसके हाँ लिए जी। अलग एक्सेस लेवल होगा। ठीक है, हाँ जी। वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।